ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित है। इसमें जो है कुल 41 यानी 41 प्रश्न जो है आपको शामिल किए हैं और इसमें जो है ज़्यादातर जो है इकोनॉमिक्स के बैंक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों को कितने दिन का ऋण प्रदान करती है। तो यह जो है 90 दिन के लिए जो है ऋण प्रदान करती है, या तो केंद्र हो या तो राज्य हो। आगे आइए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात आई है तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आरबीआई जो है एक्ट कब आया था 1934 में, इसका स्थापना कब हुआ था 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1949 में। अब देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। अब क्वेश्चन ये बताइएगा कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे। तो देखिए पहला गवर्नर अगर बोलेगा तो ओसवार्ण स्मिथ थे, लेकिन पहला भारतीय गवर्नर बोलेगा तो सीडी देशमुख थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है। तो यह जो है आपका यूनाइटेड किंगडम में है, ऑप्शन ए। अब देखिए भारत के कौन सा बैंक जो है विदेशों में सर्वाधिक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, लेकिन विदेशी जो है भारत में जो है सर्वाधिक जो है कौन है, तो खास करके यूनाइटेड किंगडम का तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, आगे आइए। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है, तो नरसिंहम समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए, गोइपोरिया समिति किससे संबंधित है, तो गोइपोरिया समिति जो है इसका संबंध है ग्राहक सेवा सुधार से, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, देश का पहला मोबाइल बैंक कौन है, तो ये जो है आपका लक्ष्मी वाहिनी बैंक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब इलाहाबाद बैंक आ गया, तो इसका स्थापना कब हुआ था 1865 में। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में। और पीएनबी का स्थापना कब हुआ था, तो 1894 में। क्लियर है, आगे बढ़िए। देश का प्रथम तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये जो है आपका कोची में किया गया था। अब देखिए एटीएम है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का जनक कौन है, जॉन शेफर्ड बर्नार्ड। ठीक है, आगे देखिए तो एटीएम क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आएगा एटीएम जो है शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन था, तो आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आ गई। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई, तो सहकारी बैंकों की शुरुआत 1904 में हुई, ऑप्शन डी आंसर होगा। मौद्रिक नीति की घोषणा कितने माह के लिए की जाती है, तो यह जो है प्रति 6 माह के लिए की जाती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है आपका 1983 में किया गया था, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत का सबसे पुराना पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, तो यह जो है 1875 में हुई, तो ऑप्शन ए आपका आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है, तो यह जो है आपका मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो इसका प्रमुख प्रवर्तक जो है आईडीबीआई है, ऑप्शन डी आंसर होगा। बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग होता है, तो यह जो है शेयर बाजार में होता है। आगे देखिएगा, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है, तो 23 है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नास्डैक कहाँ का शेयर बाजार है, नास्डैक जो है ये अमेरिका का शेयर बाजार है। आगे देखिएगा, डी जोन्स कहाँ का शेयर सूचकांक है, तो यह जो है न्यूयॉर्क का शेयर सूचकांक है। आगे देखिएगा, एफसीआई की स्थापना कब हुई, एफसीआई की स्थापना जो है 1965 में हुई। आगे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी, तो यह जो है आपका 1929 में आई थी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिडबी सिडबी की स्थापना कब हुई, तो सिडबी की स्थापना जो है अक्टूबर 1990 में हुई, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब की गई, तो यह जो है 6 अप्रैल 1948 को की गई, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सबसे बड़ा उद्योग जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, ओएनजीसी की स्थापना कब की गई, ओएनजीसी की स्थापना कब की गई, तो 1956 में की गई, 1956 में ही एलआईसी का भी स्थापना की गई थी। आगे, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह कब प्रारंभ हुआ था, तो यह जो है 1997 में, सॉरी 1897 में, 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है, तो यह जो है आईएसआई मार्क जो है प्रदर्शित करता है। आगे देखिएगा, हॉलमार्क योजना कब प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया, तो यह जो है 12 अप्रैल 2002 को प्रारंभ किया गया। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में है, तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, तो सबसे बड़ा नियोक्ता जो है रेलवे है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो यह जो है 1906 में हुई, ऑप्शन ए आंसर होगा। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। आगे, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है, तो यह जो है आपका अपना भारत, भारत में सबसे ज़्यादा सहकारी संस्थाएं हैं।
आगे आइए, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? तो यह जो है आपका एग मार्क करता है। ऐसे हम जितना भी मार्का लगता है उस सब का जो है हम आपको वीडियो बना करके दिया हुआ है। ऐसे उसका लिंक हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप जा करके पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो यह जो है आपका नागपुर में है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 1974 में हुई थी। आगे देखिएगा, सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है? तो यह जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारत का विदेशी व्यापार किस देश में सबसे अधिक होता है? तो विदेशी व्यापार जो है ऐसे वर्तमान में जो है चीन के साथ हो रहा है, लेकिन ये चीन और अमेरिका आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो वर्तमान समय में चीन के साथ सर्वाधिक होता है। आगे ये, भारत में विदेशी निवेश करने वाला पहला देश कौन है? तो यह जो है आपका मॉरिशस है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध समिति किस घोटाले से संबंधित है? तो यह जो है चीनी घोटाले से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सुंदर राजन समिति किससे संबंधित है? तो सुंदर राजन समिति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है। आगे देखिएगा, भगवती समिति किससे संबंधित है? तो भगवती समिति जो है बेरोजगारी से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हजारी समिति किससे संबंधित है? तो यह जो है औद्योगिक नीति से संबंधित है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो है आपका रॉर्डन ने दिया था। एडम स्मिथ कौन थे? तो यह जो है अर्थशास्त्र के जनक थे। ओसबॉर्न स्मिथ क्या थे? तो आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे, ठीक है। भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। तो चलिए दोस्तों, ये जो है कुल 41 प्रश्न थे और सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।